वैल्यू रिसर्च हिंदी के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं फर्स्ट पेज कॉलम, जिसे धीरेन्द्र कुमार ने लिखा है। मार्केट की हेराफेरी से घबराने की कोई जरूरत नहीं। असली निवेशक को हालिया स्कैंडलों को लेकर परेशान नहीं होना चाहिए। एक मशहूर टीवी एक्सपर्ट द्वारा स्टॉक पंप एंड डंप स्कीम चलाने का मामला सामने आने के बाद जैसी उम्मीद थी, लोगों में गुस्सा साफ दिखा। सोशल मीडिया पर भी बड़ी मौजूदगी वाले इस टीवी सेलिब्रिटी पर सेबी ने क्लासिक हेराफेरी की स्कीम चलाने का आरोप लगाया है। उसने कथित रूप से पहले शेयर खरीदे, फिर टीवी पर उनकी सिफारिश की और जब दाम बढ़ गए तो बेच दिए। और इस पूरे खेल से उन्होंने 11.37 करोड़ रुपए कमा लिए। इसमें जोड़ दीजिए बीएसई पर लगाया गया 25 लाख रुपए का जुर्माना, जो उसने कुछ यूजर्स को कॉर्पोरेट घोषणाओं की पहले ही जानकारी देकर नियमों का उल्लंघन किया। बाहर से देखने पर लगता है कि ये सब भारतीय बाजार की साख पर एक गंभीर सवाल खड़ा करते हैं, लेकिन असल में ये उल्टा है। ये घटनाएं दिखाती हैं कि भारत का शेयर बाजार कितनी सख्ती से रेगुलेट होता है और ये कि चाहे हेराफेरी कितनी भी चालाकी से की जाए, ज्यादा देर तक नहीं चलती। अब संजीव भसिन का मामला देखिए। सेबी की जांच की शुरुआत 2023 के अंत में हुई और इसने जनवरी 2020 से जून 2024 तक का 4.5 साल का डेटा खंगाला। यह महज अफवाहों पर आधारित कार्रवाई नहीं थी। सेबी ने पूरा मामला विस्तार से जांचा, ट्रेडिंग पैटर्न की स्टडी की, पैसों का फ्लो ट्रैक किया और 149 पेज की एक रिपोर्ट जारी की, जिसे आप चाहें तो एक फाइनेंशियल थ्रिलर की तरह भी पढ़ सकते हैं। दोषियों को मार्केट से बाहर कर दिया गया, उनकी कमाई जब्त कर ली गई और संपत्तियां फ्रीज कर दी गई। सिस्टम ने ठीक वही किया जो उसे करना चाहिए था। बीएसई वाला मामला भी यही कहानी कहता है। फरवरी 2021 से सितंबर 2022 तक की नियमित जांच में सेबी को पता चला कि बीएसई के सिस्टम आर्किटेक्चर के जरिए उसकी लिस्टिंग टीम और कुछ पेड सब्सक्राइबर कॉर्पोरेट घोषणाएं सार्वजनिक होने से पहले देख पा रहे हैं। बीएसई ने इसे टेक्निकल गलती बताकर हल्का दिखाने की कोशिश की, लेकिन सेबी ने इसे गंभीर माना और जुर्माना लगाते हुए सुधारात्मक कदम उठाने की मांग की। हालांकि मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि जुर्माना और बड़ा होना चाहिए था। इन दोनों मामले से एक बात साफ होती है, जानकारियां मिलने में असमानता की मौजूदगी और हेराफेरी की कोशिशें भले ही होती हों, लेकिन अब उन्हें ज्यादा दिनों तक छुपा पाना मुश्किल हो गया है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग, निगरानी के एडवांस सिस्टम और एक्टिव रेगुलेशन के चलते गड़बड़ियां अब जल्दी पकड़ में आ जाती हैं। जो पहले दशकों तक छुपा रह जाता था, अब चंद महीनों या सालों में सामने आ जाता है। लेकिन आम निवेशकों के लिए यह सबसे अहम बात है कि ये स्कीमें पूरी तरह से शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग और तेज मुनाफे के लालच में फंसे लोगों को निशाना बनाती है। जो लोग टीवी की सिफारिशों और सोशल मीडिया पर फैले हॉट टिप्स के आधार पर पोर्टफोलियो बनाते हैं, असली खतरा उन्हीं के लिए है। अगर आप वही कर रहे हैं जो समझदार निवेशक हमेशा करते आए हैं, यानी कंपनियों की स्टडी करना, उनके बिजनेस को समझना और मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना, तो मार्केट में होने वाली हेराफेरियों का आप पर कोई असर नहीं पड़ता। पंप एंड डंप जैसी स्कीमें आमतौर पर उन्हीं शेयरों में चलती है जो उतार चढ़ाव और सट्टे पर आधारित होते हैं, न कि उन कंपनियों में जो मजबूत बुनियाद पर खड़ी होती हैं। जरा सोचिए, अगर आप किसी कंपनी में इसलिए निवेश कर रहे हैं कि उसका बिजनेस अगले 5 से 10 सालों में बढ़ेगा, तो इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि कोई टीवी एक्सपर्ट कुछ दिन के लिए उसके शेयर का दाम बढ़ा देता है। इन घोटालों से असली नुकसान मार्केट को नहीं, बल्कि निवेश पर लोगों के भरोसे का होता है। हर बार जब ऐसा कोई मामला सामने आता है, तो इससे आम लोगों को लगता है कि निवेश करना एक नूरा कुश्ती है, जिसमें जीत सिर्फ चालाक लोगों की होती है। यह धारणा लोगों को शेयर बाजार से पूरी तरह से दूर कर देती है और इसका नुकसान किसी एक स्कीम से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। तो समझदार निवेशकों को इन मामलों से क्या सीख लेनी चाहिए? पहला, टीवी, यूट्यूब और सोशल मीडिया पर दिए जाने वाले टिप्स और तेज मुनाफे के वादों से बचिए। दूसरा, मूल बातों पर टिके रहिए, अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई कीजिए, अच्छी कंपनियों को सही दाम पर खरीदिए और उन्हें लंबे समय तक होल्ड कीजिए। तीसरा, ये मत भूलिए कि ऐसे हेर फेर के खिलाफ सेबी की कार्रवाई से बाजार असुरक्षित नहीं, बल्कि और सुरक्षित होता है। लंबी अवधि में संपत्ति खड़ी करने की सोच रखने वाले निवेशकों के लिए ये सब थोड़े वक्त का शोर शराबा भर है। अच्छे निवेश की बुनियादी बातें जैसे कि रिसर्च, डाइवर्सिफिकेशन और अनुशासन आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी हमेशा रही है।
शांत कंपाउंडिंग की शुरुआत यहीं से होती है। वैल्यू रिसर्च फंड एडवाइजर से जुड़ें और ऐसा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाएं जो टीवी पर मचे शोर के बीच बिना किसी कमीशन के बढ़ता रहे। हाइप को छोड़ें और बिजनेस का हिस्सा बने। वैल्यू रिसर्च स्टॉक एडवाइजर से जुड़ें, गहरी और ठोस रिसर्च पर आधारित स्टॉक्स में निवेश करें और किसी पंप एंड डंप स्कीम की हेडलाइन बनने से पहले ही निवेश से बाहर होने का पता लगाएं।